तो बच्चे बच्चियों, मैं अमूलक चीज आपको दूंगा। छोटी ये चीज कोई देगा नहीं। तुम घर में सब फूक कर और तुम ढूंढने निकलो तो नहीं मिलेगा। ये रुपए पैसे से आत्मधन, ये रूहानी खुदाई खजाना, ये दौलत के बांटने से नहीं मिलता कि चलो दुकान बना रखी है दे देंगे कि हमको आत्मधन दे दो तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं। वो जब उसकी कृपा और दया मेहरबानी जब होती है उन महापुरुषों पर जो उसको प्राप्त करते हैं, वो फिर आदेश देते हैं कि इन मानव आत्माओं पर आत्मधन की वर्षा कर, तब जाकर के अमूलक चीज ये मनुष्य मंदिर में चलते चलाते ये आपको मिलती है। और इसी धन से, आत्म धन से ही जीवात्मा मरने के पहले मनुष्य मंदिर में जाग जाती है और वो दरवाजा जिसके अंदर बंद है खोल देती है, तो यहीं से स्वर्ग में, वैकुंठ में, यहीं से जाने का रास्ता। इसी मनुष्य शरीर से सीधे वैकुंठ जाओ, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ जाओ, ब्रह्मांड में जाओ, यहीं से आने और जाने का रास्ता अपने घर में। ये तो परदेश है। पुण्य छिड़े मृतलोक है। जब पुण्य छिड़ हो जाए तो स्वर्ग और मृत्यु, स्वर्ग और वैकुंठ से भी मृतलोक में आ जाते हैं। तो इससे ये पता है और आगे आपका घर है, ये भी घर आपका नहीं, ये भी घर आपका नहीं है। तो असल में बात ये, ये जमीन शरीर के नीचे है और शरीर का आसमान ऊपर, और जीवात्माओं की जमीन ऊपर है और नीचे आसमान है, उल्टा है। तो तुम अपने घर से तुम यहाँ भेज दिए गए हो और यहाँ तुमको फंसा लिया इस मोह ममता में, इस जाल में, माया में। अब तुम बहुत मुद्दत और सदियां और जुग बीत गए, या फंस गए, रास्ता भूल गए। एक ही रास्ता आने का और एक ही वापस जाने का। अब मैं आपको अमूलक चीज दूंगा, उसको लीजिए आप। यहाँ हमारे यहाँ आदमी चाहिए, इंसान चाहिए। तुम जो जात पात का रगड़ा जगह अपने पास रखो। मनुष्य को पूरा अधिकार इस कलयुग में भगवान के भजन करने का दिया गया। कोई भी अमीर गरीब, छोटा बड़ा, निर्धन, कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बंगी, हरिजन, कोई आदिवासी, जिसको मनुष्य शरीर मिल गया उसको पूरा अधिकार, यानी मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को जगाकर भगवान के भजन करने का दे दिया। और कलयुग में इतना सुलभ, इतना सहज और आसान है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर कुछ नहीं। भगवान की प्राप्ति कलयुग में होती है। और भगवान कैसे देखा जाता? जैसे आपको हम देख रहे हैं, आप हमको देख, लेकिन ये चर्म आंखों से नहीं, ये शरीर की इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। उसके लिए दिमाग चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र चाहिए आपको, आपके पास। और वो अगर कहीं शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि मनुष्य मंदिर में खुल जाए तो परमात्मा को आप ऐसे देख सकते हो जैसे हम आपको देखते हैं। हम आपसे बात करते हैं, ऐसे उससे बात है। लेकिन वो इस पंचभौतिक शरीर में नहीं है, वो इससे अलग है। लेकिन आपको इस शरीर से अलग होकर उसके पास पहुंचना होगा, तब दर्शन होगा, तब उसका दीदार होगा, ऐसे नहीं। तो मैं अमूलक चीज आपको देता हूं। इस जो दूंगा इसको कहते हैं आत्माओं के धन का दान, इसको नामदान कहते हैं। ये आप चाहे चारों तरफ घूमोगे आपको मिलेगा नहीं। और घर बैठे मिल रहा तो कहते हैं दरवाजे पर गंगा आ जाए तो खूब चक्कर के नहाओ। जब घर बैठे तुमको मतलब ये है कि ये आत्मिक जो संपत्ति ये भगवान की और खुदाई खजाना रूहों का मिले तो खूब अच्छी तरह से दिल बोर कर उसमें स्नान करो, तो कलमल के ये सब क्लेश, कलमल की गंदगी ये सब धुल जाए और मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा शुद्ध और साफ निर्मल पवित्र हो जाए। और निर्मल जन सो मोह पावे, मोह छिल छिद्र कपट नहीं भावे। मुझको कपटी और धोखेबाज, दगेबाज और पापी नहीं पा सकता, निर्मल पा सकता। किसमें? कलयुग में। सतयुग की बात और त्रेता द्वापर की नहीं, कलयुग की बात।
और कलयुग में बहुत लोगों ने उस भगवान को प्राप्त कर लिया। तो अमोलक चीज लीजिए आप, छोटी मोटी चीज नहीं, आपको बड़ी चीज देने आया, उसको लो। बच्चे और बच्चियों, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सब धीरे से समझ में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं नाम दान। ये जीवात्माओं के धन का दान है, इसको लो आप। उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, अपने अपने स्थान पर बैठकर ये पांचों अलग अलग बाजे बजाते रहते हैं। इनको हिंदी शब्दों में देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनहतवाणी, गैबवाणी, मुसलमान कहते हैं आत्मानी आवाज, और कलमा और आयतें, और अंग्रेजी शब्दों में इसको साउंड कहते हैं। इन्हीं बाजों को पकड़ाकर ये सारी जीवात्माओं का भंडार, एक छोटा सा रूहों का खजाना सतलोक से, यानी इन बाजों के द्वारा उतार करके भेजा गया। एक बाजे से दूसरा, दूसरे बाजे से तीसरा, तीसरे बाजे से चौथा, और चौथे बाजे से पांचवा, सबसे नीचे वाला बाजा घंटा उसमें यहाँ उतार करके बाजों के द्वारा इन जीवात्माओं को लाया गया है। कहां पर? यहाँ जमीन पर, इस मृतलोक में। यहाँ पर जब इनको यहाँ लाए तो निरंजन भगवान ने मसाला मिलाकर मां के पेट में खोल तैयार किया। खोल कहते हैं शरीर। जब 5 महीने का तैयार हो गया तो मेरी तरफ देखो, इधर देखो, मां के पेट में दोनों आंखों के बीचों बीच ये दरमियान में जीवात्मा को यहां पर ला करके बैठा दिया। इधर देखिए आप, जीवात्मा की आंख खुली है, जीवात्मा के कान खुले और जीवात्मा की नाक खुली। ये मां के घर में ये सब बाजे सुनती है। ये जीवात्मा घंटा भी सुनती, जितने बाजे बज रहे सब सुन रही और आंख से देखती। जब 9 महीने पूरे हुए और बच्चा गर्भ से बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब बच्चे बच्चियां सब विज्ञानी और करार ध्यान तरह बैठा। सारी जीवात्माएं इन बाजों को पकड़ के एक बाजे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, एक पलक में पकड़ के चढ़ गए सतलोक में, और वहां से इन बाजों के द्वारा एक पलक में उतर आए। चढ़ गए, उतर आए, चढ़ गए। दिन में कितने बार जाना, कितने बार आना, कोई पर्दा नहीं, कोई गंदगी नहीं, न पाप की, न पुण्य की, न अच्छे की, न बुरे की, न न्याय की, न अन्याय की, न सत्य की, न वेद, न कथेब, न कुरान, न पुराण, कुछ नहीं।